हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का जो हिंदी का पेपर है बोर्ड एग्जाम के लिए कक्षा 10 का, उसके बारे में। तो आइए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है भक्ति काल की समय सीमा है, जिसका जो आंसर है वह है संवत 1375 से संवत 1700। नेक्स्ट है रामचरितमानस की भाषा है, तो इसका आंसर है अवधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है रौद्र रस का स्थायी भाव होगा, तो इसका आंसर है क्रोध। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है नेताजी की मूर्ति लगवाई गई थी, तो इसका आंसर है नगर पालिका द्वारा। दोस्तों, हमने डायरेक्ट आंसर लिए हैं, ऑप्शन नहीं लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिकित्सालय का समास विग्रह होगा, तो इसका है चिकित्सा के लिए आलय। नेक्स्ट है सांप निकलने पर डर कर भागने भोलानाथ आकर छुपे, इसका आंसर है मैया के आंचल में। तो सांप निकलने पर डर कर भागे भोलानाथ जी, छुपे मैया के आंचल में। आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन है विदा के समय माँ को अपनी बेटी अंतिम पूजी प्रतीत हो रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म अलंकार कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम की परिभाषा है आचार्य विश्वनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आत्मकथा में लेखक स्वयं के जीवन का वर्णन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यथाशक्ति में समास है अव्ययी भाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़वाते। 7 नंबर है हिरोशिमा कहाँ है, जापान में। तो ये थे सेकंड क्वेश्चन के आंसर। आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर हैं छाया मत छूना, इसका आंसर है गिरिजा कुमार माथुर। सही मिलान वाले क्वेश्चन है जिनके आंसर बता रहे हैं हम आपको। सेकंड क्वेश्चन है पृथ्वीराज रासो क्या है, महाकाव्य है। थर्ड है एक कहानी यह भी, ये किसकी है, मनु भंडारी की। फोर्थ है ईश्वर करे तुम पास आ जाओ, ये क्या है, इच्छावाचक वाक्य है। फिफ्थ है 9 2 11 होना, तो इसका अर्थ है बिना मेहनत के लाभ प्राप्त करना। सिक्स है माता का आंचल, तो ये है शिव पूजन सहाय की। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके एक वाक्य में उत्तर देना है आपको। पहला है विश्व के सकल जन कैसे हो रहे हैं, तो यह है गर्मी से परेशान। नेक्स्ट क्वेश्चन है तृप्त धरा का सांकेतिक अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है दुखों से पीड़ित धरती। नेक्स्ट है वर्ण मात्रा यति आदि से नियोजित शब्द रचना को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर है छंद। नेक्स्ट है चौपाई छंद में कुल कितनी मात्राएं, तो इसका आंसर है प्रत्येक 4 चरणों में 16-16 मात्राएं। फिफ्थ है नेताजी की मूर्ति कितनी ऊंची थी, तो इसका आंसर है 2 फुट। नेक्स्ट है उपासना करने वाला क्या कहलाता है, इसका आंसर है उपासक। नेक्स्ट है हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास कौन सा माना जाता है, यह है मैला आंचल। नेक्स्ट है सत्य सत्य लिखिए। तो पहला है राजा का धर्म है कि प्रजा को ना सताए, बिल्कुल सत्य है। दूसरा है खंड काव्य मुक्तक काव्य का एक भेद है, ये रॉन्ग है। थर्ड है कहानी उपन्यास की अपेक्षा छोटी होती है, बिल्कुल सही है। फोर्थ है प्राचीन भारत में स्त्रियां अत्यंत विदुषी थी, बिल्कुल सत्य है। फिफ्थ है सिद्धार्थ स्वस्थ है विधिवाचक वाक्य, बिल्कुल सत्य है। सिक्स है तारकेश्वर नाथ ही भोलनाथ थे, सत्य है बिल्कुल। प्रश्न संख्या 6 के आंसर छायावाद की 2 विशेषताएं लिखिए अथवा भक्तिकाल की 2 विशेषताएं लिखिए, तो इसका उत्तर है भक्तिकाल की 2 विशेषताएं हैं भक्तिभाव की प्रधानता, राज्याश्रय त्याग, और थर्ड है श्रृंगार व शांत रस की प्रधानता। 3 बता दिए आपको, 2 याद रखने, तीनों याद कर लीजिए, 3 में से 2 तो याद रहेंगे। 7वां क्वेश्चन है गोस्वामी तुलसीदास की 2 रचनाओं के नाम व काव्यगत विशेषताएं बताइए, तो इसका आंसर है 2 रचनाएं हैं रामचरितमानस विनय पत्रिका इत्यादि। काव्यगत विशेषता हैं तुलसीदास जी ने ब्रज व अवधि दोनों भाषाओं में काव्य रचना की है। सेकंड है उन्हीं काव्य में चौपाई दोहा सोरठा हरि गीतिका कवि पद आदि उनके छंदों का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 है आग से रोटियां सेकने के लिए माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों जरूरी समझा, तो इसका आंसर आपके सामने, इनके स्क्रीनशॉट लेते रहें आप, ये देखिए, ये 8th क्वेश्चन का आंसर है। आगे बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन की ओर। 9th क्वेश्चन है छंद किसे कहते हैं, छंद के प्रकार लिखिए। तो जब वर्गों की संख्या क्रम मात्रा गणना तथा यदि गति आदि नियमों को ध्यान में रखकर पद रचना की जाती है तो छंद कहलाती है। छंद के प्रकार हैं वर्णिक छंद, मात्रिक छंद और मुक्तक छंद। प्रश्न संख्या 10 है आख्यानक गतियों से क्या तात्पर्य है, उदाहरण सहित समझाइए।
तो इसका आंसर है आख्यानक कृतियाँ। महाकाव्य खंडकाव्य से गद्य पद्य कहानी का नाम आख्यानक गीत है। इसमें वीरता, साहस, पराक्रम, बलिदान, प्रेम, करुणा आदि के प्रेरक घटना चित्रों से कथा श्री कृष्ण जयंती में कृष्ण के जन्म की रात का वर्णन है। उदाहरण है रामचंद्र जी का गंग अवतरण, राम का धनुरिया। प्रश्न संख्या 11 है कोई दो उपन्यास के नाम व उनके लेखकों के नाम लिखिए। उत्तर है उपन्यासकार उपन्यास प्रेमचंद के है गोदान गवण और शिव पूजन के है सहाय देहाती दुनिया। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12 है मनु भंडारी के साहित्य की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो ये आपके सामने आंसर है, इसको देख लें आप। मनु भंडारी की साहित्य की विशेषताएं, पहली है मनु भंडारी की कहानियाँ और उपन्यासों में स्त्री मन से जुड़ी अनुभूतियों के चित्रण की प्रधानता है। दूसरा है उनकी रचनाओं में भारतीय नारी के जीवन और उसकी विशेषताओं का प्रभावशाली वर्णन हुआ है। थर्ड है उन्होंने स्त्री स्वतंत्र व्यक्तित्व का आकलन भी अपनी रचनाओं में प्रस्तुत किया है। प्रश्न संख्या 13 है वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर है वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति उसे कहा जाता है जो अपनी बुद्धि अथवा विवेक के द्वारा किसी भी अन्य तत्व को दर्शन करता है, अर्थात जिसने अपनी योग्यता के बल पर किसी नई चीज़ का आविष्कार किया हो वही वास्तविक अर्थों में संस्कृत कहलाने के योग्य है। प्रश्न संख्या 14 है समास की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो इसका उत्तर है समास की परिभाषा जब दो या दो से अधिक पदों के मिलने से एक नए शब्द की रचना होती है तो इस मिलने की क्रिया को समास कहते हैं, जैसे प्रतिदिन, यथाशक्ति। प्रश्न संख्या 15 है जॉर्ज पंचम की लाट की नाक लगने वाली खबर के लिए अखबार वार चुप क्यों थे। तो इसका आंसर है जिस दिन जॉर्ज पंचम की नाक लगनी थी उस दिन सभी अखबार चुप थे, कहीं कोई सम्मेलन का जिक्र नहीं था, क्योंकि अपनी व्याख्या के दोष के कारण सरकार कुछ बताना ही नहीं चाहती थी। दूसरा है क्योंकि जिंदा नाक लगाने की बात थी, यदि यह बात आम जनता तक चली जाती तो हंगामा हो जाता, इसी वजह के कारण अखबार सब चुप थे। प्रश्न संख्या 16 है मासिक छंद एवं वर्णिक छंद में अंतर लिखिए। तो मासिक छंद है मासिक छंदों के सभी चरणों में संख्या मात्राओं की तो समानता होती है लेकिन क्रम लघु गुरु समान नहीं होते। सेकंड है इनमें मात्राओं की गिनती निश्चित रहती है। दूसरा है मात्रिक छंद के उदाहरण दोहा, रोला आदि। वर्णिक छंद है वर्ण छंदों के सभी चरणों की संख्या वर्णों की और क्रम लघु गुरु का दोनों समान होती है। इनमें वर्णों की संख्या एवं रूप निश्चित रहता है, मात्राएं नहीं। तीसरा है वर्णिक छंद के उदाहरण हैं सवैया, मुंद, कांता, कांता आदि। तो ये थे सारे क्वेश्चनों के आंसर। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे आपको हर वीडियो की अपडेट टाइम से मिल सके। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। इस तरीके की आपको वीडियो चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, जिससे वहाँ से भी आपको सारी अपडेट मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।